हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ पॉलिनोमियल के कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन। अब मैं कल की एक ऑफलाइन क्लास में कुछ ऑब्जर्व कर रहा था कि बच्चे लॉन्ग डिवीजन में कंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और बेटा बच्चों, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है 5 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन एंड ऑल दैट। तो ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करता और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि मेरे को इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से। तो जैसे हम जिस भी पॉलिनोमियल की हम डिवीजन करते हैं उसको हम एज अ डिविडेंड ट्रीट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3x⁴ -4x³ -3x−1 एंड दिस इज x−1 हेयर। ठीक है, डिवाइजर को हम बाहर रखते हैं और डिविडेंड को हम अंदर रखते हैं। इसमें ना हम कुछ रफ वर्क करेंगे बेटा। रफ वर्क क्या है कि यहाँ पर आपका जो पॉलिनोमियल होना चाहिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के फॉर्मेट में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के। और ये भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के फॉर्मेट में, यानी कि आपने एक्स की डिग्री जो है वो ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पर डिग्री 1 है, 4, 3 और फिर 1 एंड 0। तो ये हमारा पहला रूल है। उसके बाद जो दूसरा चेकलिस्ट है कि आपको डिवीजन तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक जो आपका रिमाइंडर जो नीचे बचता जा रहा है उसकी डिग्री, यहाँ पर जो डिग्री है उसकी डिग्री इस वाले पॉलिनोमियल से छोटी हो जाए। तो आपने तब तक जो है पॉलिनोमियल को है पॉलिनोमियल की डिवीजन जो है वो स्टार्ट रखनी है। जब तक आपकी डिग्री जो है छोटी नहीं हो जाती तब तक आप उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आई हैव टू डिवाइड 3x⁴ -4x³ -3x−1 बाय x−1। तो हमने यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इसकी जो डिग्री है डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में, और डिवाइजर की भी डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये उस फॉर्मेट में ऑलरेडी है, अगर ना हो तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर पहले आप फर्स्ट वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म को रफ में डिवाइड कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। 3x⁴ को x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3x⁻³ तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 3x⁻³ क्वोशिएंट की जगह पर। तो जो आपका यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आएगा उस 3x⁻³ को आप x−1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x⁻4 -3x³ तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x⁻4 -3x³। जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि जब हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं, जब भी हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 129। तो मैं यहाँ पर लेटर अज्यूम 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर अगर सपोज करो 2 डाला तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 10 आ जाता है। उसके बाद हम 10 को यहाँ पर माइनस करते हैं तो 2 बचता है। हम ओवर ऑल दो ये माइनस का साइन की प्लेसिंग नहीं करते, बट हम करते माइनस ही। बट पॉलिनोमियल के अंदर हमें वो करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन जो है करेक्ट जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को माइनस करना ऊपर में। बस आप ये ध्यान रखना कि डिग्री 4 के नीचे डिग्री 4 वाली टर्म, डिग्री 3 के नीचे डिग्री 3 वाली टर्म ही आनी चाहिए। तो अब हमने इस पॉलिनोमियल को ऊपर से माइनस करना है नेगेटिव, तो इसके हम साइन चेंज कर देंगे, इससे ये कट गया। तो यहाँ पर बच जाएगा -4x⁻³ जो ये यूज नहीं हुआ इसे एज इट इज उतार देंगे। तो दिस इज अ कंप्लीशन ऑफ द स्टेप 1। तो स्टेप 1 हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम फॉर्मेट सेम प्रोसेस जो हमने स्टेप नंबर 1 में करा था वही दोबारा से करेंगे। यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री और इसकी हाईएस्ट डिग्री को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे दोबारा से। तो -4x³ डिवाइडेड बाय x, तो दिस इज इक्वल टू -4x²। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे -4x²। तो अब -4x² की मल्टीप्लाई x−1 जो हमारा डिवाइजर था उससे करेंगे तो आ जाएगा -4x³ प्लस 4x²। तो यहाँ पर आ जाएगा -4x³। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री वाली टर्म ही लिखनी है, बट यहाँ पर x² वाली टर्म नहीं है। तो आप यहाँ पर साइड पे लिख देंगे, साइड पर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम, आपको मालूम है कि साइन चेंज करना है, ये प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमेशा कटेगी, फर्स्ट टर्म हमेशा कटेगी।
तो यहाँ पर अब बच गया ये। अब उतारने के लिए हमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे -3x -1, बट डिग्री हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो -4x² जो है हम 3x से पहले लिख देंगे, क्योंकि तभी डिग्री डिग्री जो है हमारी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी। तो हमने यहाँ तक कर लिया। तो दिस इज अ कंप्लीशन ऑफ द स्टेप नंबर 3। अब हम स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। सेम काम दोबारा कर दो बेटा, इस वाले को इस वाले से डिवाइड कराओगे। तो अब मैं रफ वर्क नहीं कर रहा। तो इट विल बिकम्स -4x। तो -4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से। इट विल गिव्स यू -4x² एंड प्लस का 4x। ये प्लस ये माइनस ये कट गया यहाँ पर, तो ये बच जाएगा -7x-1। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन को रोकना है नहीं रोकना। तो यहाँ पर x की पावर 1 चल रही थी, अभी भी यहाँ पर x की पावर 1 है, डिग्री छोटी नहीं हुई, डिग्री सेम चल रही है। तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को अभी आगे बढ़ाएंगे कि ठीक है, हमें रोकना नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब क्वेश्चन की भाई एंड पॉइंट वहां पर होगा जहां पर इसकी डिग्री जो है उससे छोटी हो जाए। तो डिग्री अभी छोटी नहीं हुई, डिग्री बराबर चल रही है, तो एक स्टेप और होगा डिवीजन का। सेम -7x को x से डिवाइड कराया, इट विल गिव्स यू -7। -7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x एंड +7 यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हम इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -8। तो दिस विल गिव्स यू -8। तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की चेकिंग कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन की चेकिंग कि हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम चेक कर सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर सही है या नहीं। तो ये जो पिंक कलर में मैंने हाईलाइट करा है, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ रिमाइंडर डिवाइजर एंड दिस इज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया लॉन्ग डिवीजन का। तो ये प्रोसेस को आप 3-4 क्वेश्चन आप एक बार करके देखें, तभी ये क्वेश्चन आपको करने में कंफर्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक पार्ट था कि कैसे डिवाइड करना है। अब जो सिर्फ डिवाइड करना हमारे एग्जाम में नहीं आता, हमारे एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज। ठीक है, अब फैक्टराइज में कब लॉन्ग डिवीजन लेना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा भैया लॉन्ग डिवीजन लेना है या नहीं लेना। तो आप कैसे जज करेंगे कि क्या है। देखो, फैक्टराइजेशन में अगर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन आती है, तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। देखो, ऑल्दो और भी कई मेथड्स हैं, बट उनमें ना स्किल्स लगेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन आपको आनी चाहिए, सो दैट कि आप जब 11th और 12th के अंदर जाओगे, तो नो वन विल टीच यू कि भाई लॉन्ग डिवीजन कैसे होनी है और क्या करना है। तो मेक श्योर कि आपको ये लॉन्ग डिवीजन आनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, इसको मैं 3 फेजेस में बांट रहा हूँ। ठीक है, पहला फेज है हिट एंड ट्रायल। ये 3 स्टेप्स हमें करने होंगे, हिट एंड ट्रायल। सेकेंड स्टेप है लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करनी होगी। एंड थर्ड स्टेप है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इन 3 स्टेप्स पे डिवाइडेड है कि सबसे पहले हमें हिट एंड ट्रायल करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि हमें किससे डिवाइड करना है। यहाँ पर किससे डिवाइड करना है, x-1 दे रखा था। तो यहाँ पर अब कोई भी चीज़ हमें दे ही नहीं रखी कि भैया किससे डिवाइड करना है, तो पहले हमें वो चीज़ बनानी पड़ेगी। तो वो चीज़ बनाने के लिए हम ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 120, इसको जो एक कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर ढूंढेंगे कि ये किस किस के टेबल में आता है। तो ये 1 के टेबल में, ये 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के, 5 के, 6 के, बहुत सारे नंबरों के टेबल में आता है। तो यूजिंग हिट एंड ट्रायल हम बारी बारी से इसके फैक्टर्स लेकर चलेंगे कि 1 इसका फैक्टर है या 2 इसका फैक्टर है। हम साथ में प्लस माइनस के साइन और लगा देंगे कि +1 इसका फैक्टर है या -1 इसका फैक्टर है, इस तरह से। तो फैक्टर लेकर चलेंगे, तभी हमें इसका एक फैक्टर हमें हिट एंड ट्रायल से ढूंढना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। लेट x+1 इज द फैक्टर। अगर x+1 इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x+1 को 0 रखेंगे और x की वैल्यू -1 बना ली। तो हम इस पॉलिनोमियल का नाम px ले लेते हैं। तो p(-1) निकालते हैं, p(-1). तो दिस इज -1 की पावर 3, -23 इंटू -1 का स्क्वायर, +142 इंटू -1 -120। इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा एक फैक्टर हुआ, अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये हमारा एक फैक्टर नहीं हुआ। तो ये आ जाएगा -1
-23, -143 एंड -120। तो ओवरऑल आप देखोगे ये जीरो नहीं आ रहा, तो आप लिख दोगे देयर फोर x+1 इज नॉट द फैक्टर, कि वो फैक्टर नहीं। फिर हम अब दोबारा लेंगे, हम +1 तो ले लिया हमने, -1 की तरफ चलेंगे, तो फिर हम दोबारा करेंगे लेट x-1 इज द फैक्टर। ये काम आपको तब तक करना है जब तक आपका आंसर जीरो ना आ। तो x-1 फैक्टर लिया, तो x-1 को जीरो रखा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 हम डालेंगे, तो 1⁻³ -23 × 1 का स्क्वायर +142 × 1 -120, तो आ जाएगा 1 - 23 +142 -120। तो यहाँ पर हम करेंगे दिस इज 143 एंड दिस इज -143। तो यस दैट्स इट, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा पहला स्टेप हिट एंड ट्रायल का खत्म हो जाता है कि भैया हमने एक फैक्टर ढूंढ लिया यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब हम इस जो हमने फैक्टर ढूंढा है x-1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, तो अब हम एक बार इस क्वेश्चन को वहां पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। अब हमने क्या ढूंढा था कि भैया x-1 इसका एक फैक्टर है, तो x-1 से इसको डिवाइड करा कर देखते हैं। हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन उतार दिया, और जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन करी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने चेकलिस्ट देखी थी कि भाई यहाँ पर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में होना चाहिए, तो डिसेंडिंग में चल रहा है ये। तो डिसेंडिंग में है और डिग्री हमारी ठीक चल रही है डिसेंडिंग में, दोनों की, डिविडेंड की भी और डिवाइजर की भी। तो अब हम डिवाइड करते हैं, तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस डिवाइजर से करी, तो एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर, साइन बदल दिए जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का, सॉरी, और ये प्लस का हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमेशा कटेगी, तो यहाँ पर बच जाएगा -का 22x² प्लस का 142x एंड माइनस का 120। अब हम फिर से वही स्टेप करेंगे, इस -22x² को x से डिवाइड करा, तो आ जाएगा -का 22x, -22x मल्टीप्लाइड बाई x-1, तो -22x² एंड +22x। फिर से साइन बदले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कट गया। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120x -120। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, 120x को x से डिवाइड करेंगे, सेम स्टेप्स हम करते जा रहे हैं, तब तक करेंगे जब तक डिग्री छोटी ना हो जाए। तो यहाँ पर प्लस का 120 को x से डिवाइड करा, तो ये आ जाएगा 120x -120 माइनस ये प्लस। अब लास्ट में क्योंकि हमने फैक्टर ढूंढा था, तो रिमाइंडर हमारा जीरो आ चुका है, रिमाइंडर हमारा जीरो आ चुका है। फिर हमने छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मेट में पढ़ा था। तो अब अपना पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्मेट में लिख दो। सिंस द रिमाइंडर इज जीरो, तो ये प्लस आर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो आपका डिविडेंड यानी कि पी एक्स जो है, पी एक्स बन गया, क्या बन गया, दैट इज x-1 डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट। तो ये आ जाएगा x² -22x प्लस 120, ये बन गया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि हमने लॉन्ग डिवीजन भी यहाँ पर कर लिया, लॉन्ग डिवीजन भी कर लिया। अब हमारा थर्ड स्टेप रह गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ मूव करते हैं कि कैसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो जो आपका क्वेश्चन आया था ये क्यू स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है। तो अब आप इसकी सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर दीजिए, बाकी इस x-1 को एज इट इज चलाते जाइए। तो x-1 एज इट इज x² -12x -10x प्लस का 120। फिर ये आ जाएगा x-1, यहाँ से x कॉमन, x-12 -10 कॉमन, x-12, x-1 एज इट इज, x-12, ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ चुका है, तो एक बार सेम वाला ब्रैकेट और x-10। तो ये अगर क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज करना था, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। लेकिन इसी के आगे अगर क्वेश्चन आ जाए
फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर आपको जीरोज भी निकालने के लिए दे दिया जाए तो आपने सिर्फ फैक्टराइज करने के बाद एक क्वेश्चन, एक आंसर और करना है, एक स्टेप और करना है कि आपने x-1 को इक्वल्स टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू 1 आ गई, x-12 को इक्वल्स टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू 12 आ गई, x-10 को इक्वल्स टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक कि भैया जो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हमें करना है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएंगे तब तक आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।